मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या था और क्या बन गया। मतलब ये कि कितना खूबसूरत बचपन था। मैं गली में गुल्ली डंडा खेला करता था, फिर स्कूल दाखिल हो गया, फिर स्कूल से भागा तो शहर आ गया, जैसे गीदड़ की मौत उसे शहर ले आती। फिर टायरों की दुकान पे काम करता रहा, फिर एक दिन यहाँ आके मुलाजिम हो गया। खैर तो है, आज माजी बड़ा याद आ रहा है। माजी बहुत अच्छा होता है सुंबल। आज मैं सोचता हूँ काश मैं 4 जमातें पढ़ा होता तो आज कहीं छोटा मोटा डीएसपी लगा होता, चारों तरफ से सलूट बजते। सलूट यहाँ क्या बजने हैं, हर वक्त झिड़कियां पड़ती रहती हैं डॉक्टर साहब। ए मिस्टर, ख्वाब वो देखो जो तुम अफोर्ड कर सकते हो। आहा, कौन देख रहा है ख्वाब? ख्वाब यहाँ कट्टा देख रहे हैं, हर वक्त तो काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। लो, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब पूछें तो कहना मैं दवाइयाँ लेने गया। लापरवाह। मैंने उनसे कभी झूठ नहीं बोला। वाह 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 वाह, अभी मेरे मुंह पे झूठ तो बोल रही हो तुम। ये क्या तुम हर वक्त आपस में ही लगे रहते हो? लापरवाह तुम जाओ, मैं सब संभालूंगी। थैंक यू स्वीट हार्ट। शाम को बच्चों के साथ जॉय लैंड चलेंगे। अब मैं सो जाऊं थोड़ी देर। सॉरी सॉरी सॉरी। नींद ने ना इसको पागल कर दिया है। हरकतें देखो इसकी। आप ठीक रही हो? वाओ, ओ भाई किधर? उठो, ये मेरा बेड है। तुम्हारा बेड कहाँ है? ये तो लोहे का बेड है। तुम तो लापरवाह हो। तो तुम मुझसे भी बड़े लापरवाह हो। बेड छोड़ के चले गए थे। इस दौर में कोई कुर्सी छोड़ के नहीं जाता, वो तुम बेड छोड़ के चले गए। यार मैं मरीज हूँ, तुम तो स्टाफ के बंदे हो। ओए, आधा पौना घंटा मुझे आंख लगाने दो। जाओ जाके कहीं से सिटा शिटा खा के आओ। कमाल है भाई, मैंने फीस भरी है। तुमने फीस भरी है? मेरी आंखों में नींद भरी है। ऐसा करो, इसके साथ सो जाओ। सुहेल क्लिनिक में डबल सवारी जायज है। ओ यार पीछे हटो, मैंने भी ले चल चल चल, काम कर जा। ओए आस्था, नींद खराब करोगे मेरी? तो मेरी भी तो खराब हो रही है। आगे से बोलते हो। और आगे से ना बोलूं तो कानों से बोलूं मैं। अब कोई बोला ना, क्या होगा? बताऊं मैं तुझे? बताऊं मैं? बताऊं भला किसको कहते हैं? आलू बताऊं? क्या दिन थे वो भी, चलो। कौन से दिन? जब बंदूक खान यंगस्टर था, जवान था। ये आज सबको क्या हो गया है? माजी ही याद आ रहा है सबको। बात तुम्हें नहीं पता, मैं जब भी माजी को याद करता मेरा नस्वार खत्म हो जाता है। बंदूक खान, ओके ना? तो फिर सिर्फ तुम ना मुस्तकबिल याद किया करो ताकि तुम्हारी नस्वार खत्म ना हो। मुस्तकबिल क्या याद करे? न शादी, न बीवी, न बच्चे। बंदूक खान, ओके ना? एक बात तो बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक? मैं जिस लड़की से भी शादी का बात करने लगता वो आगे से हंसने लग जाती। तुम कहो तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढो। नहीं, शादी भी हमने करनी, लड़की भी हमको ढूंढे। तो जाओ ढूंढो फिर। यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ उठो, अब लड़की ढूंढ के वापिस आना। अच्छा जी। ओहो, ये लापरवाह फोन नहीं उठा रहा। सर उसके पास तो फोन ही नहीं। किसी का उठा ले। मेरा मतलब है उसके पास नहीं है, मेरे पास तो है ना। पिंकी, मुझे हर हाल में लापरवाह चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। बस इतना कहना था कि मैं आराम करने जा रहा हूँ। ड्यूटी टाइमिंग में आराम? लेने दो इसे, इसके दांत ना तोड़ दिए तो मेरा नाम भी मुश्ताक नहीं। सर आपका नाम सुहेल है। मुझे पता है, मैं तुम लोगों को चेक कर रहा था। ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप फिर चंदा मांगने आ गए हैं? आप फिर भूल गए हैं।
आप मुझे गौर से देखें, मैं चंदा मांगने नहीं आया। हालांकि आपको मांगना चाहिए, आपका गेटअप आपको फुल सपोर्ट करेगा। नहीं बेटे, मैं तो अपना चेकअप करवाने के लिए आया हूँ। ओ मरीज, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, शुक्रिया, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जी फरमाइए, आपका नाम क्या है और प्रॉब्लम क्या है? बेटे, मैं माजी हूँ। माजी? क्या क्या माजी? वही माजी जिसने तुम्हें फख्र से जीना सिखाया था। आप हमारा माजी हैं, लेकिन आपने अपना क्या हुलिया बना रखा है? सही कह रही है, हुलिये से तो आप हमारा हाल लग रहे हैं। बेटे, काश तुम्हारा हाल तुम्हारे माजी जैसा होता, मगर नहीं। तुम तो अपने माजी को बिल्कुल भूल गए हो। क्यों क्यों? मुझे अच्छी तरह याद है अपना माजी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं बड्डे आने की गचक लेके खाया करता था, तो 3-3, 4-4 मिनट मेरे दांत जुड़ जाया करते थे। और सर, मैं भी जब छोटी होती थी ना तो 2 ओनियां किया करती। वैसे तुम पहली लड़की हो जो कह रही हो कि मैं छोटी हुआ करती थी। सर, बचपन होता ही बड़ा अच्छा है। हाँ। बचपन जैसी कोई चीज नहीं। और सब बकवास है। मुझे तो अपना बचपन सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है कि उस वक्त मुझे बाजू पे टीका नहीं लगता था। बेटे, आप तो अपनी बातों में लग गए, मेरा भी कुछ करो। बुजुर्गों, जो गुजर गया सो गुजर गया, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरा कुछ नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता। माजी से सबक सीखो बेटे। सबक सीखो? मैं इधर ट्यूशन पढ़ने के लिए आया हूँ। ओहो बेटे, अपने माजी को याद रखो। मैं वो माजी हूँ जिसकी वजह से तुम पूरी दुनिया में जाने जाते थे। माजी अंकल, आपके दौर की क्या खास बात थी? बेटे, उस दौर में 20 रुपए मन आता था। 20 रुपए मन? हाँ बेटे। 20 रुपए? आजकल तो 20 रुपए की खाली बोरी नहीं मिलती। मैं सच कहता हूँ बेटे, उस दौर में जो लोग दुकानों पर मामूली मुलाजमत करते थे, आज वो अपनी मेहनत से करोड़ों के मालिक। आज की बात और है बाबा जी। आजकल का दुकानदार अपने हिसाब किताब पे बड़ी गहरी नजर रखता है। माजी अंकल, क्या वजह है कि माजी में जो कामयाबी हमारे पास थी वो अब नहीं रही? अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है, और जब नियतों में खोट आ जाए तो फिर कामयाबियां दूर भाग जाती हैं। कामयाबियां भी बिल्लियों की तरह होती हैं, उनसे प्यार करें तो तुम्हारे पास आ जाती हैं, अगर उनको गुस्से से धुतकार दें तो वो दूर भाग जाती हैं। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि माजी के बाद हमने कामयाबियां हासिल नहीं की? मैं ये नहीं कहता बेटा, मगर तुम खुद सोचो कि हर आने वाला दौर पिछले दौर से बुरा क्यों होता जा रहा है। हर तरफ खौफ ही खौफ क्यों। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे वो दौर भी याद है जब हम सब छत पे सोया करते थे। सर, आप छत पे पूरे आ जाते थे? क्यों? मेरी कब्र में रिहाइश थी। मेरा मतलब है कितना सुहाना था वो दौर। बड़ा सुहाना था। हाँ बेटा, छत पर ही नहीं, उस दौर में तो लोग गलियों में भी सो जाया करते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब तो खौफ अगर छत पे नहीं जाने देता तो दूसरी तरफ केबल रोक लेती है। बाबा जी, केबल का इसमें क्या कसूर? बेटे, सारी रात टीवी देखने के बाद किस में हिम्मत रह जाती है कि छत पर जाकर वो बिस्तरा बिछाकर सोए। हाँ जी, हाँ जी। सारी रात तो केबल पर मुन्नी बदनाम होती रहती है। ऐसा अजीब दौर आ गया। क्या अच्छा दौर होता था वो। अब तो कलम दो हाथ भी खत्म होती जा रही है। हाँ बेटा, कलम दुआत भी माजी की तरह खत्म हो गई। जब कलम खत्म हुई तो दवात खत्म हो गई, और जब दवात खत्म हुई तो तख्त
तख्ती खत्म हो गई, और जब तख्ती खत्म हुई तो गाची भी चली गई, और जब बेटा गाची गई तो खुशखती भी गई। हाय हाय हाय, क्या दौर था। तख्ती के दो फायदे होते थे, एक तो इंसान खुशखती सीखता था, दूसरा दुश्मन की कमर में मारने के भी काम आती थी। ऐसी कस के मारते थे कि सारी अलहबे कमर पे छप जाती थी। हाँ बेटा, माजी खत्म हो गया। जानते हो कि माजी क्यों अच्छा था? माजी अंकल क्यों अच्छा होता था? बेटे, माजी में ना तो मोबाइल था, ना ही केबल थी, और ना ही इंटरनेट था। हाय अल्लाह, तो फिर लोग मैसेजेस कैसे करते थे? कबूतरों से काम चला लेते थे, और उसका ये फायदा होता था कि कबूतर की बैटरी भी डाउन नहीं होती थी। वैसे बाबा जी, मैंने पुराना दौर वापस लाने की बड़ी कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। वो कैसे? मैंने अपने एक दोस्त को कायल कर लिया कि कबूतरों के जरिए मैसेजिंग किया करेंगे। इधर से मैं चिट लिख के कबूतर के पाँव के साथ बांध देता, उधर से वो चिट बांध। फिर क्या हुआ? होना क्या था जी, मैं इधर से चिट लिख के भेजता रहा, एक दिन उधर से खाली चिट्ठे आनी शुरू हो गई। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैं गया उसके घर, मैंने कहा ये साफ चिट्ठे क्यों भेज रहे हो? कहने लगा ये मिस कॉल मार रहा हूँ। सादिया, तुम्हें याद है जब हम स्कूल जाया करते थे, टीचर हम दोनों को कितना डांटा करती थी नकल करना। बैठ जाए आराम से। और कितना बैठे? मुझे भी पता है आपको अंदर भेजना है मैंने। वो सानू नहर वाले फूल थे बुला के, वो सानू नहर वाले फूल थे बुला के, ते खोरे माही न्यू खान ते बह गया। कामल खान, आज हम फैसला करके क्या? हम माजी को भूल के अच्छा मुस्तकबिल शुरू करने आए। अच्छा, तुम हमारे साथ शादी बढ़ाएगे? क्या? ओ यार, अल्लाह तेरा हमको छोटे छोटे बच्चे देगा, हम उनको नस्वार का गुड़ती देगा। छोटे छोटे बच्चे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो बड़े बड़े हम स्टोर से ले लेगा। बंदूक खान, अब की ना, तुम्हारी वजह से ना मुझे शादी से नफरत हो गई है। आई हेट यू। शादी से नफरत हुए ना? हाँ। मैं तो बच गया ना। आई लव यू कमल खान, हम तेरे साथ शादी करेगा। बंदूक खान, सिरे वालिया मानू खानिया, सिरे वालिया मानू खा, वो करेगा शादी तेरा से करेगा यार। मैं और तुमसे शादी वो करूंगी। कहना, शक्ल देखी है अपनी? वो शक्ल के आगे सेरा आ जाए। बंदूक खान, अब की ना, सेरा आ जाएगा। अब की ना, मैं तुम्हें सेरा लगाने के काबिल छोड़ूंगी तो आएगा ना। बदतमीज, आ जाता है मुंह उठा के शादी करने जब कोई और नहीं मिलती तो। ओह गॉड, इतनी अच्छी सेहत, आप तो कमाल के इंसान हैं। डॉक्टर, 50 साल पुराना एक्सरे है ये। बहुत अच्छे, मैं भी कहूँ मुझसे ज्यादा ताकतवर एक्सरे आपका कैसे आ गया? तो आप ये साथ क्यों लिए फिरते हैं? बसों वैगनों में दिखाते हैं? डॉक्टर, मैं माजी हूँ, तुम सबका माजी। तुम्हारा माजी फकीर नहीं, अमीर था। लेकिन माजी बाबा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? इंशाल्लाह बहुत कामयाब और ताबनाक होगा, मगर बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ये नहीं कर सकेगी, इसके पांव सूज जाते हैं। सर, वो सबकी मेहनत की बात कर रहे हैं। सॉरी, वेरी सॉरी। माजी अंकल, वक्त के साथ साथ माहौल और माशरे में तब्दीली तो होती है। अगर दौर बदल गया तो क्या मुजायका। देखिए, तरक्की भी तो हुई है ना। माती तरक्की तो हुई है बेटे, मगर इखलाकी नहीं। अगर माँ बुर्का पहनती है तो उसकी बेटी उसके साथ नंगे सर सड़क पे चली जा रही होती। वो असल में पुरानी चीजें छुपा के रखनी चाहिए ना, इसलिए। यही बात तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रही है डॉक्टर। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। आपका मतलब है कि हम फिर से वैसे हो जाए जैसे 50 साल पहले थे? अल्लामा इकबाल ने नई नस्ल के लिए कहा था, उठाकर फेंक तो इनको गली में, नई तहजीब के अंडे है गंदे। बहुत अच्छे, मैं माफी चाहता हूँ। इलामा इकबाल ने जब ये शेर कहा था उस वक्त नई तहजीब आप थे। लाहौल वाला कुव्वत, उन्होंने ये शेर हर नई तहजीब के बिगड़े हुए लोगों के लिए कहा था।
क्या हुआ? मैं जब पुराने दौर के बारे में सोचता हूँ डॉक्टर, तो मेरा दिल किरची किरची और दिमाग सुन्न हो जाता। लापरवाह! सर लापरवाह नहीं है। तुम दोनों तो हो ना। चलो माजी बाबा का सर दबाओ। सर कैसे सोया हुआ है, और अभी इसको नींद का इंजेक्शन लगाना है। चलो, नींद का इंजेक्शन लग गया, अब तुम्हें सुकून से सो जाओ। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आते हैं, वो तुम्हें चेक करते हैं। मुझे नहीं लगाना। कहाँ गई? तुम्हारी बजाय लापरवाह को नींद का इंजेक्शन देकर वो चली गई। क्या? हाँ, चली गई। बस करो बेटा, बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत बेहतर हूँ डॉक्टर। माजी बाबा, कोई ऐसा तरीका है कि हम वही खुशहाल और पुरसुकून माजी वापस ले आए? क्यों नहीं बेटा, बस दिलों का मैल दूर करने की बात है। मैं फिर वापस आ सकता हूँ। बाबा जी, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। 50 साल में पूरी 2 नस्लें जवान हो चुकी हैं। जी जानता हूँ बेटा, मगर अब वो माएँ नहीं रही जो तख्त पोश पर बैठकर तस्बीह किया करती थी। अब तो माँ से मम्मा और मम्मी बन गई है। अब जुबान से क्या होता है माजी अंकल? माँ नहीं तो मम्मी सही। बहुत कुछ होता है बेटे जुबान से। तहजीब बदल जाती है। जब तहजीब बदल जाती है तो फिर वो माहौल वो नहीं रहता। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं माजी बाबा, लेकिन क्या करें, जमाने के साथ साथ चलना भी तो है। बेटा, जमाने के साथ मत चलो, बल्कि जमाने को अपने साथ चलाओ। नहीं चलता, बड़ी कोशिश करके देख ली है। बेटा, कोशिश से नहीं, अमल से जमाना खुद ब खुद तुम्हारे साथ चलेगा। पिंकी, जी सर। लापरवाह का पता करो। ओके सर। डॉक्टर, वैसे तो मैं खत्म होने के करीब हूं। क्या मेरे लिए ये उम्मीद सपना ही रहेगी? नहीं नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह आप दोबारा अच्छे दिन देखेंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए ना, हमारी खवातीन की क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता, स्क्वैश में गोल्ड मेडल जीता, हॉकी की टीम तो एशिया की चैंपियन बन गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे दौर में भी यही होता था बेटे। आइंदा भी होगा। हम लापरवाह जरूर हैं, मगर धुन के पक्के हैं। लापरवाह से याद आया, लापरवाह कहाँ है? सर वो पिंकी सर लापरवाह नहीं है। कोई बात नहीं, आज क्लिनिक में एक बंदा जरूर कत्ल होगा। डॉक्टर, ये कत्लो गारतगरी की बातें ना करें। प्यार मोहब्बत से है डॉक्टर। इंशाल्लाह हम सब तरक्की की मंजिलें तय करेंगे। और वो माजी जो 50 साल पहले मैंने देखा था, वो इंशाल्लाह जरूर वापस आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ डॉक्टर। जी, खुदा हाफिज। जिंदा रहे तो इंशाल्लाह वो अच्छे दिन जरूर देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वार्ड की क्या पोजीशन है? सर आप राउंड लगा लें, मरीजों को ना जरा हौसला मिल जाएगा। ओके, तुम मेरे साथ आओ। जी सर। कम ऑन। जी। ये कौन है? ये इधर क्यों है? मैं मरीज हूँ सर। हैं? मरीज हूँ मरीज हो तो बेड पे लेटते, यहाँ क्यों? सर। क्या करूँ, वो मेरे बेड पे लेटा हुआ है। क्या नाम है उसका? लापरवाह। हैं? ये लापरवाह है? तो लापरवाह। ओए, आप सर? सॉरी सर।
ड्यूटी टाइम सो रहे हो, वो भी मरीजों की जगह। सर मैं सो नहीं रहा था, वो वैसे मेरी आंख लग गई थी सर। लापरवाह, तुम्हें मना किया था ना कि वार्ड में ना सोया कर। मैं सो नहीं रहा था, ऐसे ही मैं अपनी नींद पूरी कर रहा था। सर इस सुबह मुझे कह रहा था कि मैं दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ और यहाँ आके सो गया। मैंने 2 दफा इसके कहने बेच को ढूंढे, ये नहीं मेरे को मिला। उठो यहाँ से। सर जी आपने मुझे उठा दिया, इतना खूबसूरत मैं ख्वाब देख रहा था। क्या? आज जिंदगी में पहली मर्तबा मैं एक सच्चा ख्वाब देख रहा था। क्या? मैं ख्वाब में देख रहा था सर कि मैं सोया हुआ हूँ यूं, अच्छा। और एक डायनासोर मुझे उठा रहा है। उठो लापरवाह, उठो लापरवाह। अच्छा। जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने एक सच्चा ख्वाब देखा था जो पूरा भी हो गया सर। उठो यहाँ से। जी सर, जी सर।